हेलो लियो सिंह राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 2024 में लियो, जनवरी टू दिसंबर। हर महीने के लिए एक कार्ड पुल करूँगी और उसको रीड करेंगे एक ओवरऑल एनर्जी चेक करने के लिए मंथली। लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो ये आप सन साइन जो बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो सिंह राशि, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी लियो की लव लाइफ जनवरी टू दिसंबर। 12 कार्ड्स दे प्लीज़, हर महीने के लिए एक कार्ड, जनवरी टू दिसंबर। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें, सीक्रेट रीडिंग दे। लास्ट शफल, कैसी रहेगी लियो की लव लाइफ जनवरी टू दिसंबर के लिए। 12 कार्ड्स दे प्लीज़ 2024 के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। वाह, जनवरी थोड़ी शांत लग रही है लियो। हो सकता है आप लोग में से अगर बातचीत हो भी रही है, कम कर रहे हैं आप बातचीत, कम्युनिकेशन हो रही है या बंद ही है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ऑनलाइन ज़रूर स्टॉक कर रहे हो। आप लोग में से कुछ लोग, हो सकता है कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जो आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते। हाई प्रीस्टेस के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा एक्शन नहीं। कुछ केसेस में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को, यहाँ चुप्पी है। ज़्यादा बातचीत नहीं है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर एकदम भी नहीं है। और मैनिफेस्टेशन वाली कार्ड है हाई प्रीस्टेस। कुछ केसेस में आप मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हो, अपने गट फीलिंग, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई पास्ट पर्सन को जिससे आपकी चाहत है, या फिर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो। कोई पाइसिस से डील कर रहे हो, कोई भी हो सकती है, हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। फरवरी में तो आप मुझे लग रहा है कि इस समय जो जनवरी में आपका स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट साइंसेस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुझान होगा और उससे आप अपने रिलेशनशिप या आगे के लाइफ के लिए गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फरवरी में आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर होगी 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, तो इस कारण से लव लाइफ में उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे। आपका मेन फोकस आपकी ग्रोथ, मनी, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होगा, मेहनत होगी कि आप बहुत कम टाइम ही दे सकोगे रिलेशनशिप में। लेकिन आप मेहनत करना चाहोगे रिलेशनशिप पे भी, चाहत है, पर एफर्ट ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप पे भी मेहनत करने की चाहत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ तो एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, डेथ कार्ड फाइनली ओवर हो रही है। ये रिलेशनशिप कब से खींची चली आ रही थी और आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो सकता है एक रिलेशनशिप को छोड़ करके एक नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। और कुछ लोग, आप लोग में से कुछ लोग, हो सकता है कोई नई रिलेशनशिप की तरफ ना भी जाए लेकिन ख़त्म कर रहे हैं एक ड्रैगिंग सिचुएशन, एक खिंचता हुआ सिचुएशन जो शायद पिछले 2023 से ही आ रही है। फाइनली आप ओवर कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। डेथ कार्ड, या ख़त्म हो जा रही है ये डेथ कार्ड के साथ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग में से इससे कुछ लोग नए रिलेशनशिप में मूव ऑन करोगे, कुछ केसेस में आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव या काम पे फोकस करोगे। अप्रैल में एक एनर्जी है, ये भी एक साइकिल के एंडिंग की, लेकिन साइकिल की एंडिंग का मतलब होता है कि एंडिंग और न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग, हो सकता है मैरिज के तरफ आप बढ़ें कि फाइनली आप रिश्ता, ये अच्छी कार्ड भी है, ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे वो चीज़ सफल होता हुआ दिख रहा है एक एंडिंग करते हुए। कुछ के लिए ये रिलेशनशिप की फाइनली एंडिंग होगी, कुछ के लिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि जैसे मैरिज के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, तो अप्रैल में मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप जा सकती है। अगर अभी तक डेट कर रहे तो रिलेशनशिप ऑफिशियल कर सकते हैं, ऑफिशियल करें तो एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल चेंजेस देख रही हूँ मैं, लेकिन एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग है अप्रैल में।
मई में फॉरवर्ड मूवमेंट है, आगे बढ़ रहे, पुराने सिचुएशन से निकलेंगे जो सर्व नहीं कर रही है, एकदम आगे बढ़ते हुए स्पीड के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। लेकिन ये कार्ड है फॉरवर्ड मूवमेंट, अपनी लाइफ को नई दिशा देने का, नई डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो एम्परर के साथ आप द चैरियट के साथ आगे बढ़ते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए, पीछे मुड़ के अब आपको देखना नहीं है, आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, कोई नए रिलेशनशिप में, कोई नई जगह पे रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, कोई नई जगह आप जाते हुए। एंड चैरियट कार्ड पॉजिटिव कार्ड है कि फाइनली आपको लगेगा कि मैं निकला, रिलीज़ किया एक सिचुएशन को, एंड आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। कुछ केसेस में ट्रैवल के दौरान आपको आपके पर्सन मिल सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। न्यू पर्सन बोला तो ये देखिए है, आप जैसे ही निकलोगे एक पुराने रिलेशनशिप से, ये आपको मई जून में न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि के हो सकते हैं। एक नई प्रपोजल, न्यू बिगिनिंग, नई चाहत मैं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये कोई पुराने पर्सन के साथ नहीं है। न्यू बिगिनिंग्स करते हुए नए ऑप्शन, नई चॉइसेस के साथ, और अच्छी रहेगी। ओवरवेलमिंग लव, मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आप थोड़े से घबरा भी जाओगे उस प्यार से, वैसा रहेगा कि ओवरफ्लोइंग लव होता है। जब हमें आदत नहीं होती ज़्यादा प्यार मोहब्बत की तो लोग डरते हैं, घबराते हैं, वही वाली एनर्जी में है। लेकिन हाँ, एक न्यू बिगनिंग एस ऑफ कप्स के साथ दिखते हुए, और नया प्रपोजल हो सकता है, नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है। जुलाई में यस, शादी के रिश्ते आ सकते हैं, प्रपोजल्स हो सकती हैं, 4 ऑफ वांड, कुछ केसेस में आप सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर के दौरान आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट में। तो ब्यूटीफुल कार्ड है जुलाई के लिए। एक्चुअली इसी समय जुलाई अगस्त आपका बर्थ मंथ है, उसमें तो अगस्त में मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप किसी से बहुत प्यार करेंगे लेकिन ज़्यादा जताएंगे नहीं, लाइक आप अपने को बैलेंस में रखेंगे, इमोशनल बैलेंस में रखेंगे। आप किसी को जताते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने इमोशंस को पूरा बैलेंस में रखते हुए। यस, प्यार बहुत है पर्सन के साथ, बट एक इमोशनल बैलेंस में रहते हुए दिख रहे हैं। यस, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लव रिलेशनशिप में भी यहाँ सब कुछ सही नहीं है, बट आप एक बहुत काम और सूदिंग एनर्जी में रहेंगे। हर चीज़ को आप इमोशंस तो होगी, लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, लेकिन एक बैलेंस में रह के चलेंगे। आप ज़्यादा कहीं पे कुछ एफर्ट नहीं, ज़्यादा बह करके इमोशंस में आप कुछ नहीं करने वाले। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सितंबर में 10 ऑफ कप्स, तो कोई लव प्रपोजल हो सकती है, मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या आप शादी करने का सोच सकते हैं, एंगेजमेंट करने का सोच, बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ के लिए लिव इन रिलेशनशिप में मूव इन, फिर से मैं देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी कार्ड है ये। या अगर ये सब नहीं हो रही तो ओवरऑल बहुत हैप्पी फील करेंगे अपने पर्सन के साथ, एक इमोशनली वेरी हैप्पी फेज आप अपने पर्सन के साथ फील करेंगे 10 ऑफ कप्स के साथ। अक्टूबर में किंग ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी, आप बड़े, अगर आप मेल हैं तो आप बड़े लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जीज़ में रहेंगे, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में आप समझेंगे, सुनेंगे। अगर लियो फीमेल हैं तो आपको वो पर्सन बड़े नर्चरिंग रहेंगे, आपके पार्टनर आपके तरफ बड़ा नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में, खास करके सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, एक लविंग, केयरिंग एनर्जी के पर्सन आ सकते हैं। कुछ के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, प्रपोजल्स हो सकती है, बड़ा एक पॉजिटिव सा रहेगा मुझे जहाँ पे सितंबर, अक्टूबर भी दिख रहा है। नवंबर में फाइनली एक लीप ऑफ फेथ, कुछ के लिए कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, या इन जनरल भी अगर यंगर पर्सन नहीं भी तो हो सकता है एक नई दिशा में प्लंज ले, न्यू बिगनिंग्स, लीप ऑफ फेथ, एक चांस। कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। ये न्यू या तो टोटली नई दिशा आप दे रहे हो अपने रिलेशनशिप को, या फिर एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, कल की बिना सोचे आप जा रहे हो, या कोई आपके तरफ आ रहा है, बट एक अच्छी न्यू बिगनिंग है, लीप ऑफ फेथ, जहाँ आप आगे की नहीं सोचोगे, पीछे की नहीं सोचोगे, लेकिन आप आगे बढ़ोगे और ब्यूटीफुल है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। दिसंबर में फाइनली एक क्लैरिटी के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील्स भी साइन हो सकती हैं, मैरिज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट डील्स होती हैं
लॉ मतलब पेपर्स होते हैं, लॉ मतलब लीगल, वो साइन होते हुए दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डील्स, या फिर इन जनरल फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। विक्ट्री की कार्ड है ये, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो ब्यूटीफुल है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए लियो। फिनेंसेस एंड करियर, तो इस साल आपका ज़्यादा, मैंने बोला ही पहले, जनवरी और कुछ महीने आप मैं बहुत ज़्यादा फोकस फिनेंसेस एंड करियर, और ये ज़रूरी भी है, तभी आप एक बैलेंस रिलेशनशिप या आगे एक स्टेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका फोकस फिनेंसेस और करियर रहेगा। उस कारण से थोड़ी बहुत लव लाइफ में आपकी डिले या कमी हो सकती है, बट वो भी ज़रूरी है पार्ट लाइफ की। वेडिंग की कार्ड आई है, देखिए कुछ आप लोग में से कुछ लोगों की शादी होगी या रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जाएगी। प्लेफुलनेस, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में हंसी मजाक, फ्लर्टेशियस, हल्कापन रखें, हल्कापन इन द सेंस इन फन वे। हमेशा सीरियस बातें, हमेशा सीरियस चीज़ों पे डिस्कशन ना हो, उससे भी रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होती है। एक लास्ट कार्ड हम और देखेंगे, न्यू लव, तो आप लोग में से बहुत लोग कोई नए प्यार, नई रिलेशनशिप में की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। A new person has stirred your feelings, तो ऐसा रहेगा कि उस न्यू पर्सन को की तरफ आप खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।